हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, जो हर आर्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या ईएमआरएस हो, एसएमसी एलडीआर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के सिलेबस में मैंने ये टॉपिक देखा है, तो इसे समझते हैं और आगे कुछ पीवाई के क्वेश्चंस भी होंगे तो उन्हें भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा प्रथम चरण राष्ट्रीय ध्वज 1906 का। यह ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इसकी आकार और बनावट देखते हैं। इसमें 3 समान चौड़ाई की हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ थीं। सबसे ऊपर की पट्टी में 8 खिले हुए कमल के फूल थे, जो उस समय के भारत के 8 प्रांतों का प्रतीक थे। बीच की पट्टी पर नीले रंग में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा था, और ये येलो कलर की पट्टी थी, उस पर ब्लू कलर से लिखा हुआ था। नीचे की पट्टी में बाईं ओर सूर्य और दाईं ओर अर्धचंद्र तारा के साथ चित्र बना था। रंग योजना थी हमारी ग्रीन, येलो एंड रेड। सॉरी, लास्ट की वीडियो में जो सिलेबस में मेरे मुंह से वाइट निकल गया था, बट उसकी जगह ग्रीन कलर होगा। ग्रीन, येलो एंड रेड, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ग्रीन, येलो एंड रेड 1906 का हमारा नेशनल फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। चलिए, सेकंड चरण जो है गांधीवादी ध्वज। 1921 में बेजवाड़ा में आयोजित, जो अब विजयवाड़ा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज प्रस्तुत किया था। उसकी बनावट कैसी थी? तो प्रारंभ में इसमें 2 रंग थे, लेकिन गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ा गया। चरखा यह भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसे तीनों पट्टियों के बीच में मुख्यतः सफ़ेद और हरी पट्टी को छूते हुए रखा गया था। रंग योजना थी इसकी सफ़ेद, ग्रीन और लाल। सफ़ेद जो शांति और अन्य समुदायों का प्रतीक था, हरा तो मुस्लिम समुदाय का, और रेड हिंदू समुदाय का प्रतीक था। वो कुछ ऐसा दिखता था। बीच में चरखा और 3 पट्टियाँ। अंतिम चरण जो है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 1947। तो ये 22 जुलाई, ये डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसकी आकार और बनावट तो सभी को पता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, इसे भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। बीच की सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र, अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो गतिशीलता और न्याय को दर्शाता है। रंग योजना थी केसरिया, सफ़ेद, हरा। तो पहले ये जो कलर्स थे वो धर्म से रिलेटेड थे, बट 1947 का जो हमारा फ्लैग था उसमें केसरिया साहस, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। सफ़ेद है वो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा है तो संपन्नता, हरियाली और उर्वरता का प्रतीक है। ये हमारे कुछ फ्लैग्स हैं। बीच में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे 1906 का ये ऐसा दिखता था, बट 1907 का जो है उसमें कलर्स भी चेंज हुए हैं, और कमल के फूल की जगह ये कुछ सर्कल्स जैसे दिखते हैं। 1921 में हमारा ऐसा था, तो 1931 में जो है उसमें कलर्स चेंज हो गए हैं, और 1921 में जो था तो चरखा तीनों पट्टियों को काटता है, बट जो 1931 का फ्लैग है तो उसमें केवल वाइट वाली पट्टी में हमारा चरखा बना हुआ है, और ये हमारा प्रेजेंट का 1947 का हमारा तिरंगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे, उन्हें पढ़ेंगे। ये सारे PYQs हैं जो पेपर में आ चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात 3:2 है। वर्तमान के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार करते? तो वो पिंगली वेंकैया थे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए ध्वज में चरखे के स्थान पर क्या जोड़ा गया? तो अशोक चक्र। इसमें 24 स्पोक्स हैं। इसका गहरा नीला रंग है, जो नेवी ब्लू। 1906 में कोलकाता में फहराए गए पहले राष्ट्रीय ध्वज में कमल के फूलों की संख्या कितनी थी और वे किसका प्रतीक थे? तो 8 कमल के फूल थे, जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? तो साहस और सैक्रिफाइस का। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में जो ध्वज फहराया था वह किस ध्वज से मिलता जुलता था? तो 1906 के कलकत्ता ध्वज का ही एक संशोधित रूप था, जो 1907 का दिखाया था ना, जिसमें ऊपर सर्कल बने हुए थे, कलर भी थोड़ा चेंज था। तिरंगे के बीच स्थित चक्र कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है। 1921 के ध्वज में गांधी जी ने सफ़ेद रंग की पट्टी को किस उद्देश्य से जोड़ने का सुझाव दिया था? तो शांति और देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व के लिए दिया था। वंदे मातरम शब्द 1906 की ध्वज की किस पट्टी पर लिखा गया था? तो वो येलो कलर की पट्टी पर लिखा है।
भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार झंडा किस सामग्री का होना चाहिए? तो हाथ से काता गया और बुना गया ऊनी हो, रेशमी या सूती खादी का कपड़ा होना चाहिए, जिससे हमारा फ्लैग बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कहाँ गया? भारत एक मिनट सॉरी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त गहरा नीला रंग किसका प्रतीक है? तो यह आकाश और समुद्र की अनंतता तथा सत्य का प्रतीक है। ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र की तीलियां क्या दर्शाती हैं? 24 घंटों को दर्शाती हैं कि राष्ट्र को 24 घंटे प्रगति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इसे समय का चक्र भी कहा जाता है। 1906 के ध्वज कलकत्ता ध्वज में सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह क्या संदेश देते थे? तो सूर्य और अर्धचंद्र क्रमशः हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में उपयोग किए गए थे। पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार मूल डिजाइन में प्रारंभ में केवल 2 ही रंग थे, लाल और हरा। तीसरा सफेद रंग किसके कहने पर जोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी के सुझाव पर। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने किस तारीख को औपचारिक रूप से स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र और भारतीय ध्वज के चक्र में मुख्य अंतर क्या है? तो सारनाथ के मूल पत्थर के स्तंभ में चक्र उभरा हुआ है, जबकि ध्वज में इसे गहरे नीले रंग से मुद्रित किया है या कढ़ाई करके बनाया गया है। झंडा समिति फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पिंगली वेंकैया किस राज्य के निवासी थे और वे पेशे से क्या थे? तो आंध्र प्रदेश के थे और एक भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट थे और कृषि वैज्ञानिक थे। भारतीय ध्वज के रंगों का क्रम क्या है? तो ये सबको पता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 1931 में कराची अधिवेशन में अपनाए गए ध्वज की विशेषता क्या थी? तो 1931 में कांग्रेस के आधिकारिक रूप से तिरंगे को अपनाया गया था, जिसमें केसरी, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ थी और बीच में पूरा चरखा बना हुआ था। तो ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। टोटल 20 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय।